आपके प्रभाग की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसे हल करने के लिए आपकी ठोस योजना क्या होगी? प्रभाग क्रमांक 15 में अभी ये नया ही महानगर पालिका में एक गांव गए। ये पहला ग्राम पंचायत में थे। अच्छा। तो जब ये नया सोसाइटी हुआ तो पुणे महानगर पालिका ने बस बांधकाम को परवानगी दिया, लेकिन उसका कोई नियोजन नहीं किया। पानी, ड्रेनेज, कोई भी कचरा, इसका कोई भी उन्होंने नियोजन नहीं किया। बस उनको परवानगी दे दिया और सब राम भरोसे छोड़ दिया। आज ऐसी हालत हो गई है सब सोसाइटियों की कि पानी नहीं है, रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। इसके वजह से पूरे सोसाइटी के लोग त्रस्त है। तो आज प्रभाग में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हुए हैं उसकी उपाय योजना आज हम देख रहे हैं। हम सब वहाँ पे हमारा एक केनवा करके एक सोसाइटी का केशव नगर में केशव नगर या मांजरी में कम से कम 45 सोसाइटीज है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी सब सर्वे किया है। उसमें सबसे हम लोगों ने लीड लेके अभी पानी कैसा वहाँ आ सके। अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, पूरा टैंकर माफिया चल रहा है। अच्छा। कॉर्पोरेशन हमें पानी देती नहीं है, हमारे से टैक्स इतना लेती है, कम से कम 100 करोड़ टैक्स लेती है और हमें पानी भी नहीं दे रही है, ड्रेनेज नहीं दे रही है। तो आप कहना चाह रहे कि कॉर्पोरेशन का पानी आता ही नहीं है? कॉर्पोरेशन का पानी है ही नहीं। हम सब सोसाइटी ने तय किया है कि हमारा एक आदमी वो कॉर्पोरेशन में जाए और हमारी आवाज उठाए। सब सोसाइटियों ने, केशव नगर, मांजरी वालों ने, सब ने तय किया है। जो मेरा नाम देवेंद्र भाट है, उन्होंने सबने मुझे देवा भाव कर दिया है। और वो देवा भाव जो खराड़ी से जो पानी आने वाला है, यहाँ पे 2 टीएमसी पानी, भामास खेड़ का पानी 2 टीएमसी पानी बैलेंस है। वो पानी केशव नगर मांजरे में कैसा है, ये मैं पहला प्लानिंग करूंगा। कचरा डिपो केशव नगर में आज अभी पीएमसी का नया प्लानिंग हुआ है। उसमें 2 एकड़ में, केशव नगर में 2 एकड़ में एकदम बड़ी बड़ी सोसाइटी है। गोदरेज अंदे, पूर्वानकर अंदे, बड़े मंत्रा है। वहाँ पे जो सोसाइटी, वहाँ पे उन्होंने 2 एकड़ में कचरा डिपो डाला है। और महानगर पालिका ने वहां पे एक अच्छा काम किया है कि पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं देंगे, ड्रेनेज नहीं देंगे, लेकिन कचरा डिपो वो देंगे। वो कैसा बाहर निकले, इसलिए हम वो भी लड़ाई लड़ने वाले हैं सोसाइटी की तरफ से। हम तो यहां से जो पानी जाने वाला वो कैसे आ जाए। अभी वहां पे टैंकर माफिया चल रहा है। एक सोसाइटी को हर रोज 100 टैंकर लगता है और एक टैंकर 1000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए का पानी रोज यूज हो रहा है एक सोसाइटी का। ऐसे कम से कम 10 सोसाइटी बड़ा है और एक छोटे मोटे है, उनको 10-10 टैंकर लगता है। मतलब करोड़ रुपए आज वहां पानी को लग रहा है। लेकिन इसमें सब पीएमसी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सब मिले हुए हैं। बस इनको पानी नहीं लेने देना है। हमारा ही टैंकर को किसके टैंकर, सब जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं के लीडर लोगों के हैं। तो इसके ऊपर भी आवाज उठाया जाएगा। प्रभाग 15 हाल ही में महानगर पालिका में शामिल हुआ है। सड़क, जल आपूर्ति और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को आप किस प्रकार चरणबद्ध रूप से बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं? मैंने अभी ही बताया आपको संजना जी कि मैं सड़क बनाते समय वो सड़क बार बार ना खोदे, इसलिए पहले ही उसको ड्रेनेज, पानी का पाइपलाइन या जो भी पाइपलाइन है, अपना MNGL रहने दो, कोई भी पाइपलाइन पहले ही डाल के फिर उसके ऊपर सड़क बनाई जाए जो पक्की हो, वापस उसको खुदाई ना हो। से बार बार आपको वही चीज ना करना। हाँ, वो बार बार ना करना पड़े। ये तो महानगर पालिका का काम है, पीएमसी का। वो रोड को बनाते फिर बाद में बोलते कि अरे MNGL का पाइप डालना है, वापस मतलब पहले बनाते बाद में सोचते। हाँ, यही बनाते और यही तोड़ते। ये ना हो। राइट। इस तरीके से अपने को सोचना चाहिए। सेकंड, जो सड़क का जो प्रॉब्लम है आज जो आप बोल रहे हैं, सड़क, यहाँ का ट्रैफिक समस्या इतना बड़ा हो गया है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे टॉप पे जो रहेगा तो केशव नगर, मुंडवा और मांजरी का ट्रैफिक का समस्या है। बिल्कुल। तो हाल ही में आप पेपर भी पढ़ रहे होंगे, पूरा इंस्टाग्राम और वो सब पूरा पैक
मुंडवा की ट्रैफिक का है। बिल्कुल, बच्चों की बस तो मैं देख रही हूँ रोज के लाइक घंटों घंटों अटक रही है उस ट्रैफिक से। जो बच्चा 3 बजे स्कूल से छूटता है तो 6 बजे 4, 4:30, 5। 5 बजते। वही जॉब वाले की भी हालत है, आईटी बिल्कुल वाले की भी बिल्कुल। हालत है, सबकी वही हालत हुई है। तो इसका जो कारण है मेन, जहाँ पे अपन निकलते वहां से ही रोड छोटा हो जाता है। हम्म। वहां से रोड छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, आगे ट्रैफिक, एक गाड़ी भी अटक गई तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाम जाता हो है। जाता तो ये ट्रैफिक कैसे अटकता है, यहाँ जगह जगह पे बहुत जगह पे अतिक्रमण हुआ है। तो ये जो अतिक्रमण निकाल के रास्ता रुंदीकरण कर दिया तो बहुत सा ट्रैफिक का प्रश्न हल हो जाएगा। हल हो जाएगा। अभी जो नया खराड़ी और केशव नगर को जो जोड़ने वाला ब्रिज बन रहा है, वहां से भी जो आधा ये 1 घंटा लगता था अभी आने के लिए, वो 10 मिनट में अपने को एमनोरा में पहुंच जाएंगे। यहाँ से खराड़ी से एमनोरा अपने 10 मिनट में चले जाएंगे। इतना डेवलपिंग हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे ज्यादा तो काफी टाइम सेव हो जाएगी। हाँ, तो उसके साइड से ही और एक ब्रिज बनाने का काम चालू, मतलब ये पब्लिक डाइवर्ट होके पब्लिक बढ़ रही है। राइट। आईटी के वजह से आज पुणे में ट्रैफिक बढ़ रही है। तो ये ट्रैफिक रास्ते ज्यादा बढ़ाएंगे तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम सोच रहे हैं। बिल्कुल सही है। प्रभात 15 और आसपास बढ़ती ट्रैफिक समस्या, खास करके जो हमारा मुंडवा चौक है, वाई जंक्शन है, उस पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए जैसे आपने क्या, कोई आपके दिमाग में स्पष्ट रोड मैप है? संजनी जी, आपने अच्छा सवाल किया है। ये मेरा विजन है कि जब मैं चुन के आ जाऊंगा तो पहला मेरा जो काम रहेगा, जो मुंडवा चौक है वहां पे अंडरपास बने या ब्रिज ऐसा उसका निर्मित हो, जो कि सोलापुर को जो जाने, नगर रोड से जो सोलापुर जाने वाले हैं वो डायरेक्ट ऊपर से चले जाए, और जो मुंडवा और केशव नगर को जोड़ने वाले वो अंडरपास हो जाए। ऐसा एक विजन है हमारा। और वाई जंक्शन से जो गोदरेज की तरफ एक रोड गया है और एक मांजरी की तरफ गया है, वो रास्ता रुंदीकरण करके बड़ा किया जाए। ये हमारा विजन है। इससे काफी ट्रैफिक कम हो जाएगी। पूरा ट्रैफिक कम हो जाएगा। आगामी पुल के शुरू होने से ट्रैफिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आप इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या योजना रखते हैं? मैंने पहले ही बताया है मैम कि जो अभी ये ब्रिज चालू हो जाएगा तो जो वेट गाड़ी है, जो बड़ी बड़ी हाईवा या जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो अपन मुंडवा से डाइवर्ट कर सकते। और जो कार है, छोटे छोटे बसेस या छोटे व्हीकल है, वो नया ब्रिज जो हो रहा है वहां से ये कर सकते। तो ये विजन है हमारा कि बाबा ये ऐसा किया तो ही ये होगा, नहीं तो वेट का गाड़ी भी यहाँ से आ जाएगा, बड़े बड़े हाईवा ट्रक, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज आगे अगर एक बड़ी गाड़ी है तो पीछे सारी दो अगर साथ में हो गई तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो इसके वजह से हम ट्रैफिक के पुलिस प्रशासन से वार्ता करके हम बोलेंगे यहाँ पे बस ना बस, स्कूल बस हो या छोटा रिक्शा, छोटा बस, यही बस यहाँ से एंट्री किया जाए। और जो भी बड़ा व्हीकल है वो नगर रोड और सोलापुर रोड से उनको वहां से ये करें। तो इस तरीके से हमारा विजन है। साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ जैसे गैर मोटर परिवहन साधनों को आप प्रभाग में कैसे बढ़ावा देंगे? अभी रास्ता रुंदीकरण हो गया, रोड बड़ा हो गया है, जो डीपी प्लान के हिसाब से रोड हो गया, तो उस डीपी प्लान के अंदर ही आपको साइकिल ट्रैक रहता है, फुटपाथ रहता है। बस उसको एडिशनल हम लोग अगर हम भविष्य में चुन के आ जाते हैं तो हमारा विजन रहेगा जो अपने ज्येष्ठ नागरिक है उनको बाजू में, या कोई भी ज्येष्ठ नागरिक हो, महिला हो, उनको बाजू में एक नाना नानी पार्क हो, ऑक्सीजन पार्क हो। जैसे यहाँ पे आज खराड़ी में है, वडगांव शहरी में ऑक्सीजन पार्क हुआ है, उस तरीके से कैसे बनाया जाए। वहाँ पे वापस जो ओपन जिम रहती है, जो
अपन पूरा आज वॉकिंग करके वहाँ पे ओपन जिम में जा सके। बिल्कुल। ये सब वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे वो रास्ता रुंदीकरण होता है या रोड बड़ा हो जाता है वहाँ पे अपन ये प्लान कर प्लान सकते कर हैं। सकते हैं। देवा भाव, पर्यावरण और स्वच्छता के संदर्भ में कचरा प्रबंधन तथा गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए आप कौन से ठोस और व्यवहारिक कदम उठाएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। आज प्रभाग 15 में सबसे बड़ी समस्या है कचरा की। तो कचरा में अभी महानगर पालिका की व्यवस्था है वो कम पड़ रही है। तो हम हर सोसाइटी में एसटीपी के प्लान रहने दो, वो वापस रिसाइकल करके वो ने गार्डन में पानी यूज किया जाए। वापस जो कचरा निकलता है सूखा तो लेके जाते हैं महानगर पालिका, और जो गीला रहता है वो वहीं पे रिसाइकल करके उसका खत करके वो कैसे कम यूज किया जाए, और वो सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के ही अंदर हो। ऐसा जो मशीनरी लगता है वो हम महानगर पालिका उसको कुछ पैसा दे के खरीदना पड़ता है, लेकिन हम फ्री में कैसा उनको दिया जाए ये हम ट्राई करेंगे। और सेकंड जो आप बोले प्रदूषण का, जब रोड बढ़ जाएंगे, अच्छा सा ये हो जाएगा, पेड़ लग जाएंगे, तो आप प्रदूषण, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन पार्क आ गया, ये सब हो जाएंगे तो आप प्रदूषण कम हो जाएगा। क्षेत्र के पास जो मौजूद कचरा डिपो है अभी फिलहाल में, उसको हटाने के लिए या फिर उसके दुष्परिणाम कम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपकी क्या स्पष्ट और समयबद्ध योजना रहेगी? जो कचरा डिपो है तो हमारा पीएमसी को एक ही कहना है कि आप कचरा डिपो बनाओ, लेकिन जहां आपने परवानगी देके वहां पे जो बिल्डिंग बनाई है उसके बाजू में कचरा डिपो मत बनाओ। ये थोड़ा दूर लेके जाओ जहां पे कोई रहवास ना हो वहां पे बनाओ। आपका कहना है कि बिल्डिंगों के आसपास ना के आप थोड़ा उसे दूर बनाइए। उससे दूर बनाओ। बिल्कुल। इसके लिए हम पीएमसी से बात करके वो हटाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही। तो देवा भाव, मातुश्री प्रतिष्ठान के द्वारा आप लोगों को क्या सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं? मातुश्री प्रतिष्ठान के द्वारा हम हमारे खुद की, मैं उसका फाउंडर हूँ। अच्छा। मातुश्री प्रतिष्ठान में मैं ज्येष्ठ नागरिक, उसके अंदर ज्येष्ठ नागरिक जो रहते हैं उनको घुमाने का, मतलब जो कोई भी देव दर्शन रहा हो, अच्छा, तीर्थ हो, ये सब उसके इसमें होता है। और एम्बुलेंस है मेरे पास जो कि फ्री है। कहाँ भी कुछ भी हो गया, एक कॉल आ गया तो हमारी एम्बुलेंस 5 मिनट में उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखो आदमी एक बार आया है तो उसको जाना है, तो जाने के बाद कि अभी हम लोगों ने उसका ये करके रखा है, एक वैकुंठ रथ बोल के है। अच्छा। वो भी तैयार करके रखा है कि उसको भी जाते समय हम उसको अच्छी तरीके से स्मशान घाट तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो भी हमारे पास है सुविधा। तो आपने जो ये देव दर्शन की बात कही है, तीर्थ स्थल की बात कही है, तो क्या ये उन ज्येष्ठ नागरिकों के लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में ले जाएंगे कि कोई ज्येष्ठ नागरिक ही नहीं, पूरे लोगों को मैं हर साल में 2 बार मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए ही उनका कर लेता नहीं है, खर्चा करते नहीं, मैं उनसे लेता भी नहीं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको तीर्थ क्षेत्र कराता हूँ। बढ़िया है ये तो, बहुत बढ़िया। और इसी के वजह से मेरा जो नाम था देवेंद्र, उन्होंने ही मुझे देवेंद्र भाऊ ये पद दे दिया है, तो मैं आज पूरे एरिया का देवेंद्र भाऊ बन गया हूँ। अच्छा। तो देवा भाव, आपके यहाँ जो एक्सपेंशन हुआ है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ आई एम सेइंग अर्बनाइजेशन, जैसे कि नई बिल्डिंग्स आई है, नई सोसाइटीज बन रही है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप क्या कहना चाहोगे उसके? आज मांजरी केशव नगर में बहुत सारे लोग आए हुए, सोसाइटीज है, वापस इंडिविजुअल हाउस भी उन्होंने बनाया है। तो केशव नगर, मांजरी 17.5 इसको जो बनाने का जो
जो रंग लाया है वो ये जो हाउस है और जो छोटे छोटे हाउस है जो फ्लैट में रहते इन लोगों ने, मेरा ये कहना है कि ये जो सब लोग हैं ये सब अपने केशवनगर मुंडवा के हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि आप 500 स्क्वायर फीट का घर है तो 500 स्क्वायर फीट का ही बात करो, लेकिन मेरा ये कहना वो नहीं है। मेरा कहना ये कि वो भी मालिक है, वो भी किधर से या लेकिन वो इंडिया से या महाराष्ट्र से किधर से भी आया हो वो मालिक है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि बाबा ये सब मालिक है और कोई हमको कोई किसी ने फुकट दिया नहीं है, फ्री दिया नहीं है, बिल्कुल। सब मालिक है यहाँ पे। तो केशवनगर बनाना हो या मांजरी बनाना हो, इसमें सबका हाथ है, सबका कंट्रीब्यूशन सबका कंट्रीब्यूशन है। तो कोई भी या छोटे हाउस में रहता हो या बिल्डिंग में रहता हो, चाहे वो 100 स्क्वायर फीट हो चाहे 1000 1000 स्क्वायर फीट हो या 10 स्क्वायर फीट हो, वो सब मालिक है। सब मालिक। कोई बाहर का नहीं, कोई नहीं, ऑल ऑफ इंडिया। बिल्कुल। शिवसेना पार्टी को ही क्यों चुना? पार्टी में हुई टूट को आप अपने किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखो संजना मैडम, मैं पहले से ही शिवसैनिक हूँ। अच्छा। मैं कट्टर शिवसैनिक हूँ। मैं बाला साहेब ठाकरे के विचार मानने वाला शिवसैनिक हूँ और बाला साहेब ठाकरे ने जो हमको रास्ता दिखाया हम उसी पे चलते हैं। जब से हम समझ आई है और हमको वोटिंग का अधिकार मिला है, हम तब से ठाकरे फैमिली के ही सहयोगी है। और ये ठाकरे फैमिली का जो शिवसेना है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वो एक ऐसी फैमिली है, वो कभी ही आपकी जात, आप कौन से स्टेट से हो, ये कभी ही वो पूछती नहीं है। उनका एक ही ध्येय है, 80% समाजकारण करो और 20% राजकारण करो। ये हमारे बाला साहेब का विचार है। बहुत नेक सोच है। हाँ, ये सोच के ही हम उसी रास्ते पे चलते हैं। इसलिए मैं पहले से ही उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में हूँ और लास्ट तक उसी के साथ ही रहूंगा। और जो टूटे हैं, हमारे मराठी में एक मन है और हमारे उद्धव साहब भी बोलते हैं कि उडून गेले ते कावळे और राहिले ते मावळे। उड़ गए वो कौवे और रह गए तो वो शिवाजी महाराज के मावले। अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले। ओके। ऐसा इस तरीके से वो हमारे मराठी में एक कहावत है।